सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो चैट डिलीट हुए हैं उनको यहाँ निकलवा नहीं पा रहे हैं, उसकी मदद मांगी जा रही है गूगल और फेसबुक से। देखो, कोई भी आप डिलीट कर दीजिए, उसके सर्वर पे उसकी एक कॉपी होती है। ये आईटी की एक टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के मामले में इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, इसकी जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए। और तीसरी मांग, इसमें ये 302 की धारा लगानी चाहिए। और एक और हम स्पेशल प्रोविज़न है जो हम चाहते हैं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच। अब रिया चक्रवर्ती को हमने बोला था ना, बिग बॉस में क्यों नहीं लिया उनको? बिग बॉस में मोटी फीस दे करके, हाईएस्ट फीस अब तक सिद्धार्थ शुक्ला को भी नहीं मिली, सिद्धार्थ शुक्ला को भी नहीं दी, इतनी फीस दे करके लेना चाहते थे, लेकिन क्यों नहीं ले पाए? समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार आदमी की वजह से। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कायनात तक जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिला के रहेंगे। मंजीत जी, सुशांत सिंह राजपूत के केस को लगभग 1.25 साल हो चुका है, पर अब सीबीआई की तरफ से जिस तरीके से चीज़ें देखी जा रही हैं कि डिजिटल जो प्रूफ थे, जो चैट थी, जो डिलीट हो चुकी थी, उन्हें खंगालेगी सीबीआई। और इसी सब के लिए अमेरिका से मदद मांगी है सीबीआई की तरफ से। किस तरीके से देखते हैं इस सारी चीज़ों को? देखिए, अमेरिका से मदद मांगी है कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो चैट डिलीट हुए हैं उनको यहाँ निकलवा नहीं पा रहे हैं, उसकी मदद मांगी जा रही है गूगल और फेसबुक से। क्योंकि कैलिफोर्निया में गूगल और फेसबुक का हेडक्वार्टर है, और ये इसलिए मदद मांगी है कि क्योंकि भारत की ट्रीटी साइन हुई है। भारत का एक जो है एक भारत और अमेरिका के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है कि फेसबुक और गूगल और व्हाट्सएप हमको वो सारी जानकारियाँ देंगे जो उनके सर्वर पे अवेलेबल है। देखो, कोई भी आप डिलीट कर दीजिए, उसके सर्वर पे उसकी एक कॉपी होती है। ये आईटी की एक टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। इसी वजह से हम लोगों ने क्या किया है कि जो यहाँ पे डेटा सेंटर होते हैं, इंडिया में फेसबुक का डेटा सेंटर नहीं है। गूगल के दुनिया में 31 डेटा सेंटर हैं। इंडिया में अभी अभी उन्होंने 2 बनाए हैं। एक 2019 में मुंबई में स्थापित हो गया और एक अभी इस जुलाई में इसी साल दिल्ली में स्टार्ट कर दिया गया। डेटा सेंटर वो होता है जहाँ पे सर्वर्स का जखीरा होता है, यानी भारत में जो सर्च किया जाएगा उसकी इन्फॉर्मेशन भारत में मिल जाएगी। लेकिन अभी ऐसा है नहीं। अभी तो जो भी जाता है उसकी एक कॉपी माउंटेन व्यू में, गूगल का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, उसकी एक कॉपी वहाँ पे होती है। इसी तरह फेसबुक का हेडक्वार्टर वहीं से 7 किलोमीटर दूर, यानी मेनलो पार्क के अंदर एक छोटा सा टाउन है कैलिफोर्निया में। और इसीलिए रविशंकर प्रसाद जो भारत के आईटी मिनिस्टर थे, वो गए थे सैन फ्रांसिस्को के अंदर 3 दिन की विजिट पे। 2018 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब सुंदर पिचाई से उन्होंने मीटिंग करी थी और सुंदर पिचाई से कहा था कि भाई हमारे यहाँ पे अपराधियों को यहाँ पकड़ने में आप मदद कीजिए। सुशांत सिंह राजपूत का केस भी चैट से और डिजिटल एविडेंसेस से जुड़ा हुआ। आपको ध्यान रहना चाहिए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो सिद्धार्थ पिठानी था वो आईटी प्रोफेशनल था, और उन्होंने ये जानकारी दी थी कि बहुत कुछ लोग आए थे उनके घर पे और वहाँ से हार्ड डिस्क से बहुत सारा डाटा ले गए। और वो जब डाटा ले गए तो उसको फिर डिलीट होने के बाद में डाटा कहाँ से निकालेंगे? उसकी एक कॉपी सर्वर पे होगी। सर्वर कहाँ पे? कैलिफोर्निया में है। तो भारत और अमेरिका के बीच में MLAT साइन है। उस MLAT जो साइन है 2006 की मैं बात बता रहा हूँ, इसमें ये लिखा है, ये बात लिखी है कि इट बिगेन यूजिंग द सर्विस ऑफ प्राइवेट फर्म प्रोसेस फॉरवर्डिंग इंटरनेशनल टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कि यूनाइटेड स्टेट्स किसी प्राइवेट फर्म के बेस पे भी आपको दे देगी, कोई प्राइवेट फर्म भी अगर चाहती है तो। लेकिन इसके लिए भारत सरकार को रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी टू रिसीव द रिक्वेस्ट ऑफ सर्विस। देखिए, कोई भी सर्विस की रिक्वेस्ट के लिए, मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ आपको, ये MLAT जो भारत और US के बीच ऑफिशियल साइन है उसके अंदर लिखी हुई, ये मैं आपको ट्रीटी के साइन के अंदर की ऑफिशियल बात बता रहा हूँ। अब इसी MLAT के ही थ्रू वहाँ से सुशांत सिंह राजपूत के, इसमें अब थोड़ा सा समय और लगेगा आपको, और एक और नई जानकारी दे दूँ। देखो, बहुत से लोग जो कह रहे हैं कि भाई सुशांत सिंह राजपूत के केस में CBI की रिपोर्ट अभी पेश नहीं हुई। भाई डिजिटल एविडेंसेस हैं, बाकी सबूत तो मुंबई पुलिस थी वहाँ पे, और वहाँ महाराष्ट्र की सरकार, वो सारे लोग वहीं पे गए थे, उन लोगों ने मिटवा दिए सारे सबूत। तो तुम्हारे हाथ में एक डिजिटली रह गया, और क्या रह गया आपके हाथ में? गवाह सारे उनके पास में है। अब सारा खेल ये है कि CBI जाँच ही अंतिम नहीं है। पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत के जो एडवोकेट हैं उनके परिवार के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है कि हम CBI की जांच से भी आगे जाएंगे। अगर हम CBI की जांच से संतुष्ट नहीं हुए तो हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल करके एक रिटायर्ड जजों का अलग से पैनल बनवाएंगे, एक जुडिशियल जाँच बनवाएंगे, अलग से पैनल बनवाएंगे, उससे भी आगे जाएंगे। और हमारी डिमांड ये है, हमारी डिमांड सुन लीजिए, जो हम पिछले साल से कर रहे हैं और फिर हम उसे दोहराते हैं, कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में
इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाना चाहिए, पहली मांग। दूसरी मांग, इसकी जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जानी चाहिए। और तीसरी मांग, इसमें ये 302 की धारा लगानी चाहिए। और एक और हम स्पेशल प्रोविज़न है जो हम चाहते हैं इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच। सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर का मतलब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। जितने भी लोग सुशांत से पूरी दुनिया में जुड़े हुए हैं और जो बॉलीवुड के लोग उनके पक्ष में खड़े नहीं हुए, आज उन सबकी ये डिमांड है कि बॉलीवुड वाले चाहे कहीं भी घूमें, लेकिन देश की जनता ये चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच और पब्लिक प्रोसिक्यूटर या तो हरीश साल्वे को बनाया जाए, या फिर उज्ज्वल निगम को बनाया जाए, और या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को बनाया जाए पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर मतलब उसमें जब वो रहेंगे तो वो एक एक चीज़ की जांच करेंगे और जो है उसमें वो दलीलें पेश करेंगे। अब और आगे की बात सुनिए, हम इस सुशांत के केस को लगातार फॉलो कर ही रहे हैं और हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत खुद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की उसने स्कॉलरशिप जीती थी, वहाँ पे पढ़ना चाहते थे। वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ में आती है स्टैनफोर्ड, और उसमें पढ़ना चाहते थे, वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने वो छोड़ करके अपने ही देश में करियर बनाना उन्होंने ठीक समझा। लेकिन क्या अब देश के जस्टिस सिस्टम को, भारत की न्याय प्रणाली को उनको न्याय देना बनता है कि एक आदमी ने अपना सारा करियर छोड़ करके सब कुछ, वो वहाँ इतना बड़ा, वहाँ पे कोई CEO बन सकता था किसी बड़ी कंपनी के अंदर, कोई बहुत बड़ा एक काम कर सकता था, वहाँ पे कोई रिसर्च कर सकता था, और वो कर भी रहा था। नासा का मामले में रिसर्च हम सबने जाना है कि उसने इस मामले में जो एक चांद पे ज़मीन लेने के लिए भी उसने अप्लाई किया हुआ था। करोड़ों रुपए उसने अलग अलग चैरिटी के लिए जो उसने सुशांत सिंह राजपूत ने दिए थे, नागालैंड की सरकार को भी दे के आए थे। सुशांत सिंह राजपूत के अनगिनत सामाजिक कार्य हैं, आज तक गिनाया नहीं गया मीडिया के द्वारा। सुशांत सिंह राजपूत के केस को लेकर जिस तरीके से लगातार CBI के ऊपर सवाल उठाए गए लोगों की तरफ से कि आखिरकार CBI कब जाके क्लोजर रिपोर्ट है वो जनता के सामने रखेगी, पर आज जो बड़ी चीज़ निकल कर सामने आई है कि CBI लगातार कोशिश कर रही है और एविडेंस और चीज़ों तक खंगालने का प्रयास कर रही है। कितना बड़ा झटका लगा होगा उन लोगों के लिए जो सोच रहे थे कि हम तो बेगुनाह हैं, अब तो हमारी छुट्टी हो गई, अब हमें कोई पकड़ नहीं पाएगा। देखिए, 302 की धारा लगने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास में प्रॉपर एविडेंस हो, कहीं ऐसा ना हो कोर्ट के अंदर जाके आप हार जाएं। अब एविडेंस डिजिटल रह गए, अब डिजिटल में भी मैंने आपको जानकारी दे दी, सारे बाकी सबूत तो मिटा दिए। अब डिजिटल एविडेंस के लिए हमें क्या चाहिए? डिजिटल एविडेंस के लिए गूगल और फेसबुक अगर मदद कर दें अगर हमारी, और ये MLA 80 पे साइन करके हमें लिखित में दे दें, रिटर्न करके साइन करके वाशिंगटन DC से दे दें हमें, तो वो कोर्ट में परफेक्ट सबूत बन जाएगा और 302 की धारा लग जाएगी। समझ लेना आप इस बात को। अगर MLAT के थ्रू अगर US की गवर्नमेंट हमारा इसमें सहयोग कर देती है, और इस मामले में बता दूं, ऐसे मामलों में अमेरिकन सरकार ने भारत का सहयोग किया भी है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो डेविड कोलमैन हेडली थे, डेविड कोलमैन हेडली मुंबई हमलों के आरोपी थे, उसके अंदर राहुल भट्ट का नाम आया था जो कि महेश भट्ट के बेटे हैं। उससे नार्को टेस्ट किया था कहाँ? शिकागो के अंदर FBI ने, इलिनॉइस में पड़ता है शिकागो। तो उसमें भारत सरकार ने मदद मांगनी चाहिए, तो उसकी बार बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी मुंबई के अंदर हुई डेविड कोलमैन हेडली की, और 25 साल की जेल उसे अमेरिका के अंदर हुई। भारत को सौंपा नहीं उन्होंने, क्योंकि वो एक पाकिस्तानी ओरिजिन का US नागरिक था। इसी तरह से एक कनेडियन नागरिक है तहव्वुर राना, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का, वो लॉस एंजलिस में है, और लॉस एंजलिस के अंदर कोर्ट में हमने वो मुकदमा जो है जीत लिया है, और लॉस एंजलिस के कोर्ट ने कहा है कि भारत को हम इसको दे देंगे। ये चीज़ भी समझ लेना। इसी तरीके से दुबई से क्रिश्चियन मिशेल को भारत लेके आए थे। क्रिश्चियन मिशेल UAE के साथ भारत की ट्रीटी साइन थी, MLAT साइन था उनके साथ भी। ये भी समझ लेना, वो डिजिटल के लिए होता है। और क्योंकि दुबई के अंदर भी इनके जो डेटा सेंटर हैं फेसबुक गूगल के, उनसे भी हमें चाहिए। एक बात और मैं बता दूं, अब ये सारी चीज़ तो है तकनीकी, लेकिन जो लोग जुड़े हुए हैं, होना ये चाहिए था कि जितने भी सलमान खान, करण जौहर, शाहरुख खान, सोनू सूद, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोगों को भारत सरकार के होम मिनिस्टर से मिलना चाहिए था, एक प्रतिनिधिमंडल, और इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, और इन्होंने मांग करनी चाहिए थी कि हाई लेवल इंक्वायरी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में हो। लेकिन इन्होंने ऐसा काम नहीं किया, क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जो फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, और उसको इतने दिक्कतें सामना करना पड़ा। सबूत दे दें, सुशांत सिंह राजपूत की पहली फिल्म के लिए उसे कोई डेब्यूटेंट के तौर पे अवार्ड नहीं मिला, इतना अच्छा काम करके भी। जबकि अनन्या पांडे को देखो, अब ड्रग्स के मामले में पेशी हो रही है, पहली फिल्म के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर पार्ट 2 करण जौहर ने बनाई है, 3 बेस्ट डेब्यूटेंट के तौर पे अवार्ड मिल गए। और इससे भी आगे
परिणीति चोपड़ा लेडी वर्सेस रिक्की बहल में एक छोटे से रोल के लिए बेस्ट डेब्यूटेंट के 2 अवार्ड मिल गए उसे, क्योंकि वो प्रियंका चोपड़ा की बहन है। ये चीज़ समझ लेना आप। और वो प्रियंका चोपड़ा तो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी है। बॉलीवुड में इतनी ज़्यादा चीज़ें करने के बावजूद भी सुशांत सिंह राजपूत ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया है और आज भी उनके फैंस हैं, लगातार जस्टिस की मांग कर रहे हैं। सीबीआई अपना पूरा काम कर रही है। कितनी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं उन लोगों के लिए जो लगातार प्रयास कर रहे थे जाँच को भटकाने का। एग्जाम्पल महाराष्ट्र सरकार है, तमाम मिनिस्टरों ने बयान दिया था इन सारी चीज़ों को लेकर। मैं बताता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत का जब मामला हुआ तो 10 मिनट के अंदर ही वहाँ के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कह दिया कि ये सुसाइड है। और देखो, सुशांत सिंह राजपूत की हाई लगी पूरे बॉलीवुड को और सारे उन लोगों को। देखिए, एक एक करके सबका हिसाब किया जा रहा। अनिल देशमुख ने कहा सुसाइड बताया पहले, फिर विधानसभा में बोल दिया कि मर्डर है। वो अब 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में है। कौन? जेल में सड़ रहा अनिल देशमुख। एक दूसरा कैरेक्टर परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि सुशांत सिंह राजपूत कम दर्द की मौत सर्च कर रहा है ना। कहाँ से लेके आए ये? क्या एविडेंस है इस चीज़ का बताइए? गूगल पे सर्च कर रहा है तो उसका हेडक्वार्टर तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है ना। अब निकलवा देंगे तुम्हारा झूठ, अब आ जाएगा अब तुम्हारा झूठ। गूगल देगा हमको जानकारी है और तुम्हारा झूठ बताना, वो बताना। मैं तो चाहता हूँ सीबीआई से कि परमवीर सिंह अब तो गायब हो गए, बेल्जियम चले गए हैं, ऐसी जानकारी आ रही है, हमारे सोर्सेज से आ रही है। उसने जानकारी दी है, वहाँ पे कांग्रेस के नेता हैं संजय निरुपम ने। चलो, उनके सोर्सेज से, हम भी अपने सोर्सेज से जानकारी ले रहे, उनको भी पेश किया जाए। किस आधार पे बोला तुमने ये बात? एक सरकारी ऑफिसर होते हुए तुम कौन होते हो इस तरह की बात बोलने वाले? अगर आपको कुछ कहना तो एफिडेविट दे के कोर्ट में कहिए, कोर्ट में एफिडेविट दीजिए अगर आपको कुछ कहना है तो। दूसरी बात तो सुनिए, इन्होंने तो सुसाइड साबित करना था, उनकी पेशी हो और इन पे भी इंटेरोगेशन हो। इसके अलावा एक और कैरेक्टर वहाँ पर, ये रिया चक्रवर्ती। अब रिया चक्रवर्ती को हमने बोला था ना, बिग बॉस में क्यों नहीं लिया उनको? बिग बॉस में मोटी फीस दे करके, हाईएस्ट फीस अब तक सिद्धार्थ शुक्ला को भी नहीं मिली, सिद्धार्थ शुक्ला को भी नहीं दी, इतनी फीस दे करके लेना चाहते थे लेकिन क्यों नहीं ले पाए? समीर वानखेड़े जैसे ईमानदार आदमी की वजह से। उनको हर महीने एनसीबी के ऑफिस में जाना होगा, हाजिरी लगानी होगी और शर्तें हैं जमानत की। उन जमानत की शर्तों के कारण कहीं उनकी जमानत रद्द ना हो जाए, इसलिए वो बिग बॉस में नहीं जा पाई। क्या कहेंगे? सीबीआई के लिए लगातार काम कर रही है सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस देने के लिए और तमाम उन फैंस के लिए लगातार काम कर रही है जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत की पोस्ट पे अभी भी कमेंट करते हैं और अभी भी लगातार जो जिस तरीके से मूवमेंट को चलाते रहते हैं। देखिए, ऐसा है, देश और विदेश, सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक दिन भी ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई। ये पहला मामला है सारी दुनिया के अंदर, जापान से लेकर रसिया, अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, पहला मामला है सुशांत सिंह राजपूत के लिए ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई। और मैं आपको बता दूं, इस केस को कंक्लूड कर दूं आपकी जानकारी के लिए, संक्षिप्त में बता देता हूं। एक उनके डेथ के केस की जांच तो कर रही है सीबीआई, जिसकी मैंने आपको अभी जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, कायनात तक जाएंगे, सुशांत सिंह राजपूत को जस्टिस दिला के रहेंगे। पॉइंट नंबर 1, जिसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी। पॉइंट नंबर 2, एनसीबी जांच के ड्रग्स के केस की, जिसमें रिया चक्रवर्ती पे चार्जशीट लगी है। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता पेश हुए हैं, उनकी बेल को कैंसिल कराने के लिए 10 साल की सजा का प्रावधान है उसमें। उसको तैयारी है तुम्हारी पूरी। रिया चक्रवर्ती और ये सौविक चक्रवर्ती जेल में सड़ेंगे ड्रग्स के केस में, उन पर धारा लगी है 27A की एनडीपीएस एक्ट की। 2, एक है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का केस, ईडी का केस, फाइनेंशियल केस। क्या है कि ये सुशांत के पैसे खा रही थी और बगैर सुशांत की जो है ये दुबई गई थी। जब यूरोप टूर पे ये दोनों गए, सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती यूरोप टूर पे गए, तो ये वापसी होते हुए दुबई गई है और ये मल्टीपल टाइम्स पे दुबई जाती रही है। और एक जानकारी तो मेरे नॉलेज में है जो मैं यहाँ दे देता हूँ आपको। ये जो मामला है मई 2015 का, इसने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है बैंक चोर फिल्म के मामले में और यामी गौतम इसके साथ में थी। मैं कह रहा हूँ यामी गौतम की भी इंटेरोगेशन करो, ये भी इसके साथ दुबई जाती थी। तो रिया चक्रवर्ती की दुबई यात्राओं की जांच की जानी चाहिए और एमटीवी के लोगों को बुलाइए। एमटीवी में काम करती थी रिया चक्रवर्ती। और एक नई बात बता रहा हूँ, कई रियलिटी शोज थे और उनके साथ चैट है। इसकी 4000 पेज की चैट रिया चक्रवर्ती की है, केवल 20 पेज दिखाए इन चैनल वालों ने। मैंने यहाँ पे खड़े होकर को आपको बहुत सारे उसके चैट के पेजेस यहाँ हमने खड़े होकर के आपको रिया चक्रवर्ती की सुनाई। मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, ईडी का केस, एनसीबी का केस, सीबीआई का केस। लेकिन हमारा ध्यान अब इस बात पे है, हम लिखेंगे भारत सरकार को। एक तो डिमांड हमारी ये, भैया नोएडा फिल्म सिटी जो बन रही है, बॉलीवुड के को जो यहाँ लाया जा रहा है नोएडा में, इसका नाम सुशांत सिंह राजपूत फिल्म सिटी हो। योगी आदित्यनाथ को भी लिख रहे हैं और भारत सरकार को भी लिख रहे हैं। दूसरी डिमांड वो हमने आपको सीबीआई की पहले ही बता दी। तीसरी डिमांड हमारी ये है, रिया चक्रवर्ती की विदेश यात्राओं की जाँच और
यही हम चाहते हैं, इसलिए हम लोगों से चाहते हैं कि भाई आप लोग इस मामले में हमारा सहयोग करें। जनता पहले दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई है, बहकावे में मत आना, आपको नेगेटिव किया जाएगा, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को सज़ा दिलवा करके रहेंगे, चाहे एविडेंस गूगल से निकालना पड़े, फेसबुक से निकालना पड़े, व्हाट्सएप से निकालना पड़े, कैलिफोर्निया तक जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। धन्यवाद।